Pick your pencil. Ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. दुग्ध उत्पादों के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का एक छोटा सा गांव बडाल बीते एक महीने में 17 मौतों के कारण चर्चा में है। अभी 16 और मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। बडाल में जान गंवाने वालों में अधिकांश बच्चे हैं। इन सभी को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई। इसके बाद वे बेहोश हो गए और फिर उनकी जान चली गई। इसके बाद से प्रशासन द्वारा कोविड काल की तरह गांव के बड़े हिस्से को बाहरी संपर्क से पूरी तरह काट दिया गया। प्रभावित घरों से खाने पीने का सारा सामान निकाल दिया गया और लोगों को प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई गई सामग्री ही खाने पीने की अनुमति है। पाकिस्तान की सीमा से लगे इस गांव में इस तरह की मौतों ने कई आशंकाएं खड़ी की हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि मरने वालों के शरीर में कैडमियम की भारी मात्रा पाई गई और मौत का कारण यही लगता है। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार बीमार लोगों के शरीर में बहुत सी भारी धातुएं पाई गई हैं। इनकी मात्रा भी सामान्य से कई गुना ज़्यादा मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार भारी धातुएं जहर जैसा काम करती हैं। मरीजों के खून के नमूने को केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डीआरडीओ ग्वालियर एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं को भी भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट मिलने पर ही बीमारी का असली कारण पता चल सकेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बडाल में मरने वालों के शरीर में किसी किस्म का जहर नहीं पाया गया। जिस तरह बीमारी फैली उससे यही संकेत मिलता है कि कैडमियम या अन्य भारी धातु की बड़ी मात्रा किसी तरह खाद्य श्रृंखला में आई। बडाल गांव हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की गोद में है। यहाँ से बहुत सी जलधाराएं बहती हैं। चिनाब की सहायक नदी आंसी बडाल से होकर गुजरती है। संभव है कि पानी के माध्यम से कैडमियम या अन्य कोई यह भारी धातु लोगों के शरीर में पहुंची हो। बडाल और उसके आसपास सी नदियां और झरने हैं। यहाँ कई तालाब भी हैं। बड़ी आबादी पानी के लिए इन्हीं जल स्रोतों पर निर्भर है। चूँकि इस इलाके में कोयला, चूना, बॉक्साइट, लौह और बेंटोनाइट जैसे अयस्क मिलते हैं, इसके चलते अवैध खनन बड़ी समस्या है। ऐसे में खनन अवशेषों के जल धाराओं में मिलने से उसमें भारी धातु की मात्रा बढ़ने की आशंका है। ऐसे मामले पहले मेघालय में भी देखे गए हैं। कुछ साल पहले वहां अवैध कोयला खनन के अवशेषों के चलते नदी का पानी नीला हो गया था। इससे तमाम जलचर मर गए थे। 1912 के आसपास जापान में तोयामा बेसिन की जीनजू नदी के किनारे रहने वाले लोगों के शरीर के जोड़ों में भयानक पीड़ा और सांस की दिक्कतें शुरू होने से कई मौतें हुई थीं।
जब इन मामलों की जांच की गई तो पता चला कि नदी के किनारे पर भारी खनन के कारण उसके पानी में कैडमियम की मात्रा बढ़ने से यह समस्या पैदा हुई थी। नदी के पानी का सेवन और खेती में उपयोग से धान और सब्जियों में कैडमियम की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई थी। बडाल की भौगोलिक हालात और मरीजों की स्थिति जीनजू नदी के किनारे बसे लोगों से मिलती जुलती है। थैंक यू।